संतोषी माँ। आप रुक क्यों गई? पी लीजिए इसे। एक बार इसे ग्रहण कर ले देवी संतोषी, उसके पश्चात आपकी जीवन लीला ही समाप्त हो जाएगी। साध्वी माँ, पीजिए। क्या सोच रही है आप? कौन है आप लोग? ये बंदूक क्यों दिखा रहे हैं? इस साध्वी को अंदर ले लो। साध्वी माँ तो सच में नहीं। तुम्हें तो लेके गई उन्हें। काका हमारे साथ कहीं नहीं गई है साध्वी माँ। देखिए, अगर तुम साध्वी माँ को नहीं लेके गई थी तो फिर कौन ले गया? मौत का स्वाद चखने के लिए तैयार हो जाइए साध्वी माँ। देवी संतोषी अपने ज्ञान और संतोष को अग्नि के लपटों में भस्म करने के लिए तैयार हो जाइए। साध्वी जी, तुम्हारी मृत्यु का समय हमने तय किया है और वो उसी समय होगी जब हम चाहेंगे। ये कैसा कागज है? परेशान क्यों हो रही हो बेटे? इसकी चिट्ठी है ये। मम्मा, क्या हुआ? क्या हुआ संतोषी? तुम रो क्यों रही हो? अरे बेटे, क्या लिखा है उसमें? देवी, अब आपकी दैव्य स्वरूप प्रदान करने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। देवलोक में उपस्थित समस्त आदरणीय देवगणों, आज माता संतोषी पुण्य अपना दैवीय रूप धारण करने जा रही हैं। तीनों देवियों ने ये शुभ कार्य आरंभ कर दिया है और अब परम पूज्य पिता श्री ब्रह्मदेव माता संतोषी को पुण्य अपनी समस्त दैविक शक्तियां प्रदान करेंगे। संतोषी की नजरों में अच्छा बनना ठीक है, लेकिन ये संतोषी माता की पूजा करने की क्या जरूरत है तुमको? तुम कोई नई चाल चलने वाली हो क्या? संतोषी माँ की पूजा मैं अपने मन से कर रही हूँ, कोई चाल के कारण नहीं। और हाँ, अब आप भी सुधर जाइए, और वैसे भी मैं आपको कुछ करने नहीं दूंगी। छोड़िए मेरा हाथ, अब मुझे पूजा के लिए जाने दीजिए। क्या देवी पौलोमी को पता है पौलोमिका का ये बदला रंग? मुझे तत्काल उन्हें सूचना देनी होगी। पता नहीं संतोषी, आजकल लोगों को क्या हो गया, इतनी जल्दी क्यों? ना इंसान के पास खुद के लिए टाइम है, ना किसी अपने खास की, बस भागे जा रहे से। इस बात की जल्दी है पता ही नहीं। तो ऐसे मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं भी तो खुद इस भीड़ का हिस्सा ही हूँ। चलो अच्छा है, आपको इस बात का एहसास तो हुआ? एहसास तो हुआ, लेकिन थोड़ी देर से। देर से? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना संतोषी के जितना ख्याल तुम्हारा रखना चाहिए था उतना मैंने रखा नहीं, जितना प्यार तुम्हें देना चाहिए था उतना प्यार मैं आज तक दिया नहीं तुम्हें। अगर ऐसा है तो चिंता किस बात की? देरी थोड़ी ना हुई है, प्यार करने का कोई समय थोड़ी ना होता है।
इसीलिए तो मैंने मौका भी बनाया है और दस्तूर भी। ऐसा क्या? और नहीं तो क्या, पता नहीं कितना महीना हो गया हमने साथ में अच्छा वक्त नहीं बिताया। वाह रुद्राक्षी, तुम तो लड़कों से भी ज्यादा अच्छा खेल लेती हो। हाँ पोलोमिका, और खेलते ना, मुझे बहुत मजा आ रहा है। तुम यहाँ अपना खेल खेलो, तब तक मैं अपने खेल की तैयारी करती हूँ। इस दूध में मैंने ऐसा पाउडर मिलाया है रुद्राक्षी कि तुम महीनों तक बुखार में तड़पती रहोगी, पर दुनिया की कोई दवा तुम्हारे बुखार को नहीं उतार पाएगी। माते कुछ कीजिए, रुद्राक्षी का जीवन संकट में है। आप व्याकुल न हो गौ माता, हमारी भक्त पौलमिका उसकी रक्षा करने के लिए सक्षम है। रुद्राक्षी, पौलमिका, तुम लोगों ने कब से कुछ खाया पिया नहीं है, ये लो दूध पी लो। रुद्राक्षी, यहाँ आसपास कोई मैकेनिक है क्या? मेरी गाड़ी खराब हो गई इसलिए। यहाँ तो बेटा कोई साइकिल ठीक करने वाला मिस्त्री भी नहीं मिलेगा, और तुम कार ठीक करने की बात कर रहे हो। तुम चाहो तो यहाँ दोनों रह सकते हो। तुम्हारा पति मृत्यु के जाल में फंस गया है, जिससे वो कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। चाची, अपने सब सुना क्या? तुमने सब बता दिया क्या? तुम्हें मना किया था ना मैंने किसी को कुछ भी बताने से, लेकिन नहीं, तुम्हें तो अपनी अकल लड़ानी है। मैंने तुम्हें लड़ने का इतना अच्छा बना दिया, यहाँ क्यों लड़ रही हो मुझसे? फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन अभिषेक, तुम्हारा वार खाली गया है। क्यों? सिंधु चाची ने अंकिता को मना कर दिया है कि वो किसी से कुछ ना कहे, तो अंकिता कुछ नहीं कहने वाली, किसी को नहीं। अब तो मुझे ही धमाका करना पड़ेगा। अंगूरी ने हमें पीटा, प्यार से पीट दिया। अभी हम आपको दिखाते वो निशान जिससे आपको पता चलेगा कि कितने प्यार से पीटा। भाभी जी ये देखिए। क्या करे अब तो? अरे दादा, जनरेटर है गो का? देवर जी ने कहा था ना कि उनकी सोच आज के जमाने की है और थारी पुराने जमाने की परंपरा वाली। मैं तो कह रही हूँ यो ही मुद्दा उठाओ बस। सोम भैया, आप ना इसको कंप्यूटर पे टाइप वाइप करवा के इसकी 50 कॉपी बनवा लेना, चुनाव के वक्त हम बांट देंगे सब में। तो कैसे? मैंने सोचा कि बाबूजी जो भी मुद्दे पे बात करेंगे ना, वो हम यो प्रिंट करवा के सब में बांट देंगे। तन्ने कैसे पता कि बाबूजी इन्हीं मुद्दों पे बात करेंगे? अरे हमें तो ऐसा लगता है विकराल सिंह ने तुमको भी खरीद लिया। कितने में बिके हो? उतना ही बोलो जितनी तुम्हारी औकात है। तुम्हारा पता प्रॉब्लम क्या है कि तुम्हें सब ना अपने साइडे में चाहिए। भाई मामला क्या है, क्या चल रहा है ये सब? रागिनी, तुम क्या कर लोगी? तुम तो किसी पे उंगली ना ही उठाओ तो बेहतर है। दूसरे के होने वाले पति पे तुमने बंदूक तान के शादी की है। ससुरा! सुमन, यू नो व्हाट, हनीमून की डेट फिक्स हो गई। रणवीर, क्या हम अपना हनीमून थोड़ा पोस्टपोन कर सकते हैं? क्या? हाँ, वीर का एग्जाम है, वो भी अगले हफ्ते, जब हमें हनीमून के लिए निकलना है। हम लोग हनीमून पे जाएंगे एंड दैट इज फाइन। भाभी, आप क्या बोल रहे हो? आपको पता है ना कि अगर आपका हनीमून कैंसिल हुआ तो हमारा भी हनीमून कैंसिल हो जाएगा। बताओ सुमन, पूरे घर वालों को कि तुम हनीमून पे क्यों नहीं जाना चाहती?
देवा। सुबह से ही रोहिणी दीदी को काकी मैया कह के पुकार रहा है। सच कहूं तो रोहिणी दीदी के भाग से जलन हो रही है आज मुझे। माँ के नाम पर छल करने वाली पूतना ने क्या ममतामयी माता यशोदा से भी ऊंचा स्थान प्राप्त कर लिया है? देवी पूतना पिछले 5 वर्षों से प्रति पर केवल और केवल कान्हा के बारे में ही सोच रही है। भगवान के लिए उससे बड़ा भक्त और कौन हो सकता है? बातें बहुत हो गई कान्हा, अब चल सोने का समय हो गया। मैं तो अपनी काकी मैया के साथ सोऊंगा ना। आज कान्हा अपनी काकी मैया के साथ ही सोए। आज की रात तेरे जीवन की अंतिम रात होगी कान्हा। सहारा सिर्फ बैसाखी का नहीं होता, कभी कभी इंसान इसलिए भी लड़खड़ा जाता है जब उसकी आंखों पर पट्टी बन जाती है। खबरदार किसी ने रात को कुछ कहा तो। मेरा भाई मनु बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। वो और राज बहुत अच्छे दोस्त थे। वो कभी भी अपने दोस्त को परेशानी में नहीं छोड़ता। दीदी को सब याद आ